अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ व मगन होंगे। आए अपने आज के इस प्यारे से व्लॉग का करते हैं आगाज। मेरे साथ रहिएगा। जी भी तो अभी मैं आया हूं और सलाद वगैरह खा लिया है मैंने, क्योंकि दोपहर आजकल दिन छोटे हैं तो खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था। सलाद वगैरह खाने के बाद अभी पहनते हैं जी चप्पल। चप्पल मेरे पड़े हैं ये, चप्पल पहनते हैं और चलते हैं जी छत पे। हसान पहले से ही गया हुआ है छत पे। आप क्या कर रहे थे अभी आके? क्या भाई मारा था उसको बदला था। तो अभी मैं जैसे ढूंढने के यार तो गया किसने हसान, ये जो आप जो काम कर रहे थे ये इसका पूछ रहा हूँ। वो स्नेल तो छोड़ो ना, स्नेल तो मरा हुआ था या जिंदा था वो तो बात की बात। ये देखें व्यूअर्स, हसान हसान ने ना ये दाने नीचे रखे हुए थे और ये ईंट के साथ ये दलिया बना रहा था मुर्गियों के लिए। ऐसे ही कर रहे थे। कपड़े देखो अपने, ये देखो सारे मट्टी 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 कर दिया आपने। नीचे भी देखो, और मुर्गियों का दाना भी नहीं है। ये देखो यार बेचारा बिखरे हुए थे ना वो। अच्छा, मैं उठा के टायर से चलो ठीक। तो ठीक हो गया। अभी हम करते हैं क्या, सफाई। आज छत इतनी गंदी नहीं है और सफाई वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर आपसे मजीद भी डिस्कशन करते हैं। हसान का काम आज मैंने देखा कि वैसे मेरे जहन में भी आ रहा था, क्योंकि ये मकई के दाने पता नहीं बड़े हैं या क्या चक्कर है इनको, ये मुर्गियां खाती नहीं है। तो मैं भी सोच रहा था कि इनको दलिया बना के छोटे छोटे करके ना तो इनको खिलाऊं। लेकिन जाहिर सी बात है, बेटा किसका है, उसने मुझसे पहले ही काम शुरू कर दिया था। दलिया बनाने का शुरू हुआ है, देखिए। ये इस तरह बन जाएगा दलिया इसका। ये देखो, ये जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, इसके अंदर से ये जो इसमें सफेद सफेद निकलता है ना, ये इसमें से भी निकलता है दानों में से। अच्छा, आपको एक मुझे हॉट वाला भी दिखाना है। ये आटा है ना, आटा निकलता है ना, मकई का आटा निकलेगा इससे। तभी मैं इसको रोज इस तरह करता हूँ, किस तरह? इसे ठक ठक। तभी आपको शोर होती है। आप कहते हो कि ये क्या बना रखा है तुमने, ऐसा गंद है। बिना वजह आप मुझे डांटते हो। अच्छा सॉरी यार, मुझे पता नहीं था। मुर्गियों को क्या हो गया, लड़ाइयाँ क्यों कर रही हैं आपस में? यार देखो पापा जी, आज मैंने बताओ क्या देखा। ये जो डक मुर्गी है, सफेद वाली मुर्गी है, और मिर्च वाली मुर्गी है, ये काली वाली छोटी मुर्गी है, ये काली मुर्गी है ना, इधर किधर चलती सारी मुर्गियां लाइन में ऐसे चढ़ी हुई है। मैं वहां से आया हूँ ना, इस तरह उनका मुंह इस तरफ था। अच्छा, मैंने मैंने क्या किया, देखकर मैं वो सीधा नीचे इस तरह याद करके छुपे ऊपर में छलांग मारा। अब ऊपर से आया मारते फिर नीचे इस तरह हो जाता। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं आया करो। फिर यहाँ से ये ऊपर दीवार पे चढ़ती हैं और दीवार से फिर लोगों के घरों में जाती हैं। ओ माय गॉड, आज अंडा नहीं दिया इन्होंने? दिए। खा गयो? नहीं, दो अंडे दिए। काली देख सके। अच्छा, तो अभी क्या किया उन अंडों के साथ आपने? फ्रिज में रख दिए। चलें, सुबह फिर आमलेट बना लेंगे। जी ऑमलेट, मम्मा को बोलना है इसका ऑमलेट नहीं बनाना। क्यों? 4 दिन जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे ना, 4 दिन, अगर इसमें से बच्चे चूचू की आवाज आई ना, रोज हम अंडे को इस तरह लाइट से चेक करेंगे ना, अगर इसमें हलचल हुई ना तो समझ लो उसमें बच्चे हो गए। ओ, फ्रिज में रखने से बच्चे नहीं होते, फ्रिज में रखने से बच्चे नहीं होते। फिर किसमें रखने के? ये बस वो थोड़े दिनों के बाद, अभी मौसम ठंडा है ना, मौसम गर्म हो जाएगा ना, फिर हम क्या करेंगे, मुर्गी, एक मुर्गी नहीं है हमारी, डक मुर्गी जो है, डक मुर्गी पकड़ना मुमकिन नहीं, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। नहीं नहीं खैर है, वो पता है मुझे। लेकिन जब डक मुर्गी के नीचे रखेंगे ना अंडे, 10 दाने 15 दाने नीचे रखेंगे ना, तो फिर 20-22 दिन के बाद बच्चे निकल के आएंगे उसमें। बस अभी ये देखो धूप है ना। हाँ, अभी आप जाओ, नीचे जाओ, मैं छत की सफाई करता हूँ। आप नीचे जाओ और जो शानदा लेके आओ, सामने अंकल से, समी अंकल से जो शानदा लेके आओ जी। देखो ऊपर से देखो, नजर आ रही है दुकान खुली है कि बंद है? एक मिनट देखते हैं कि दुकान खुली है कि बंद है। छींके वगैरह लगी हुई है, नजला वगैरह, तो मैंने कहा जी देखते हैं। दुकान देखते हैं। दुकान तो बंद है, वो सामने दुकान है लेकिन बंद है।
तो बंद है। तो अभी मैं करने लगा हूँ जी अपना काम। और हसन आपने ना इसमें से मकई के दाने जितने भी है ना सारे उठा लो और हाँ इनका दलिया बना दो। और मैं जब तक अपना सफाई वगैरह कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने थोड़ी देर जाम के देखा ना, ये सारी सफेद वाली सारी बुढ़िया ना इधर कोई इधर खड़ी थी ना कोई इधर खड़ी थी सारी। अरे चोची चलो ठीक है जी व्यूअर्स। तो सर्दी में भी पसीना आने शुरू हो गया और गर्मी लगना शुरू हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो गंदगी थी वो मैंने साफ कर ली है। छत बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है मैंने। ये आप देख सकते हैं सारा छत जो है, सारी छत मैंने धो धा के बिल्कुल साफ सुथरी कर ली है। पिंजरा भी साफ सुथरा कर लिया है। और इन मेरी शहजादी मुर्गियों के जो काम है ना, ये अभी तकरीबन 10-15 मिनट बाद आपको दोबारा अगर दिखाऊं तो फिर सारी छत इन्होंने पोटियों से भरी हुई होती है। तो चले खैर कोई बात नहीं, शौक भी तो रखना है ना, शौक का कोई मोल नहीं है ना, शौक का कोई मोल नहीं होता ना। तो शौक रखने के साथ साथ ये काम तो करने पड़ते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन ये मैं मशवरा देता हूँ कि छत पर अगर आप लोगों ने मुर्गियां रखनी है तो उससे ना रखें तो बेहतर है। ज़मीन नीचे वाला घर हो ना, ज़मीन वाला, और उसमें अगर आप डरबे वगैरह बना लें और जगह हो कच्ची फिर तो ठीक है। लेकिन छत पे अगर आप मुर्गियां रखेंगे तो इसी तरह फिर ये आपको नज़र आ रहा होगा झाड़ू, ये झाड़ू फिर आपके हाथ से गिरना नहीं चाहिए। तो सांस भी फूल गया मेरा। बहरहाल सफाई वगैरह हो गई है मेरी कंप्लीट। तो अंडे भी पता नहीं अभी आज किन किन मुर्गियों ने दिए मुझे ये भी नहीं पता। चले शोल मेला तो है, बस हसान सवाती की फरमाइश थी। और अभी इनको बेचने भी नहीं देता, मैं तो तंग हूँ। मैंने कहा जी इनको बेचते हैं, जान छुड़ाते हैं या ज़बह करके खा लो। लेकिन वो खाते तो नहीं है, कहते हैं देसी मुर्गियाँ तो हम नहीं खाते। क्योंकि एक थोड़ी सी मैंने ट्राई के लिए ज़बह की थी लेकिन उन्होंने नहीं खाई, वो सारी तो मैंने ही रोस्ट करके खा ली। बाकी ये आप देखें ये मुर्गियाँ मैंने इनके नीचे ये डाली हुई है रेत। तो ये रेत खाती रहती हैं और समझ नहीं आती कि ये रेत क्यों खाती हैं। इस रेत में ये ज़रा अपने पर फैला के बैठ जाती हैं, खुश होती हैं। तो मैं इसीलिए मैंने इनके नीचे यहाँ पे ना रेत डाली हुई है। तो ये इसमें से तकरीबन ना ये रेत को खाना भी शुरू कर लेती हैं। और जब पोटियां करती हैं तो उसमें रेत भी निकलती है। पता नहीं मुर्गियाँ क्या क्या खाती हैं, ये तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसी के साथ व्यूअर जी उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक प्यारे से व्लॉग के साथ। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।